नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। संभाग आयुक्त के नए कार्यालय का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। जनजातीय गौरव दिवस सहित कई कार्यक्रम में हुए शामिल। धान खरीदी की हुई शुरुआत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सेंद्री से किया शुभारंभ। किसानों में उत्साह। निगम सभापति ने अपने ही अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, टेंडर के नाम पर हो रहा खेल। और सरस्वती साइकिल योजना से बेटियों की शिक्षा की राह हुई मुश्किल। खराब क्वालिटी पर उठे सवाल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोनी में 12 करोड़ रुपए की लागत से नए कमिश्नर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस 3 मंजिले भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह मुंगेली नाका में अस्थायी तौर पर चल रहा था। इसके बन जाने से पक्षकारों, वकीलों को सुविधा होगी। कोनी में बिलासाताल के सामने 12 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कमिश्नर कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। यह भवन वाईफाई सुविधा और कोर्ट, लिफ्ट, लाइब्रेरी, कैंटीन से लैस है। यहां दिव्यांग पक्षकारों के आने जाने के लिए सुविधाजनक रैंप भी है। 3 मंजिला भवन के भूतल पर पार्किंग की सुविधा है। यहां का अग्निशमन सिस्टम स्मोक सिस्टम वाला है। राज्य बनने के बाद यह मुंगेली नाका में सर्किट हाउस के पास अस्थायी भवन में लग रहा था। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SP रजनीश सिंह मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए शहर रवाना हो गए। इस मौके पर कमिश्नर सुनील जैन ने संक्षिप्त कार्यक्रम में आभार व्यक्त किया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। पुलिस ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। तब से हर वर्ष 15 नवंबर को यह दिवस जनजातीय अस्मिता और सम्मान का प्रतीक मानकर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी और एक चौक का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही लाल खदान ओवरब्रिज का नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर करने की घोषणा भी की गई। जनजातीय युवाओं के लिए सीएम ने 300 और 200 सीटर अत्याधुनिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण की घोषणा की, जबकि कोटा ब्लॉक में समाज के लिए सुसज्जित सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पेन है ना आपके पास? सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड में उनका आत्मीय स्वागत किया गया। वे जनजातीय गौरव दिवस समारोह सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री श्री साय का डिप्टी CM अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, संभागायुक्त सुनील जैन, IG संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। और अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोक स्वर का स्वागत है। जिले के आदर्श खरीदी केंद्र सेंद्री के किसानों से धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई। सहकारी समितियों में कृषि, खाद्य सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सहकारी संघ के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने समानांतर कर्मचारियों को धान खरीदी केंद्रों में तैनात कर शनिवार 15 नवंबर से किसान की धान खरीदी शुरू कर दी। खरीदी की शुरुआत में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए गठित अफसरों का दस्ता निगरानी करता रहा।
जिले के आदर्श माने जाने वाले सेंद्रीय सहकारी समिति में कछार गांव से किसान अपनी उपज बेचने के लिए आया। धान खरीदी का जो प्रक्रिया है, शासन का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि किसानों को किसी प्रकार का दुविधा ना हो, किसानों को किसी प्रकार से तकलीफ ना हो, किसानों का धान सही समय में सही तरीके से सही कीमत पर बिके। इस कारण शासन अपने तरफ से यह व्यवस्था रखी है, आज से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो। इसमें शासन के मंशानुसार हमारे जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय ने एक समिति प्रबंधक जो हड़ताल में है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के और कोऑपरेटिव के जितने प्रबंधक हैं, जो वैकल्पिक रूप में व्यवस्था की गई है, इनके माध्यम धान खरीदी का कार्यक्रम आज से शुरुआत किया गया है। सभी समितियों में हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार के जिनकी ड्यूटी लगी हुई समिति में मौजूद हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आज धान खरीद सुचारू रूप से संचालन हो, किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस सरकारी केंद्र में कृषि विभाग के सहायक ग्रामीण अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए गए हैं। इस खरीदी केंद्र में लोफंदी, सेंद्री, गतौरी के किसानों से धान क्रय किया जाएगा। धान खरीदने से पहले अफसरों ने मीटर लगाकर धान में नमी कितना है इसकी जांच की। मौके पर धान बेचने के लिए पहुंचे किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। जज्बा हो तो हर काम किया जा सकता है, इसे संभव कर दिखाया है दिव्यांग किसान ने। उसने सिंचाई विभाग से मिली 2.25 एकड़ जमीन पर सपनों की फसल लगाई है। दिव्यांग होने के बाद वह दिन भर अपने खेत में काम करता है। जो लोग खाली फुर्सत बैठे रहते हैं, उनके लिए दिव्यांग किसान एक प्रेरणा है। हौसला हो तो क्या नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मिसाल है कोनी में अरपा नदी के किनारे सिंचाई विभाग से मिली 2 एकड़ जमीन पर दिव्यांग किसान ने सब्जियों की खेती कर परिवार का जीवन यापन कर रहा है। उसके 3 बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। दोनों पैरों से लाचार होने के बाद किसान संतोष पटेल दिन भर मेहनत करता है। मैं भी अभी लगा है, सेम लगा है, जो कि सेम में फल फूल आ रहा है, और गोभी लगा है, मटर लगा है, और गट गोभी में 3 क्वालिटी है, बंधा गोभी है, गट गोभी, फूल गोभी। उसकी जमीन पर सेमी, भाटा, गोभी, धनिया, मिर्ची भी लगे हैं जो कुछ महीने में फल देने लगेंगे। इस दिव्यांग ने अपनी सब्जियों को हॉट बाजार में ले जाकर बेचने के लिए बैटरी चलित ऑटो भी खरीद लिया है। वह खेत में काम करने के लिए दिहाड़ी के श्रमिक नहीं रखता, बल्कि वह स्वयं मेहनत करता है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। निगम की ओर से फॉगिंग मशीनों के माध्यम से लार्वा नाशक छिड़काव की व्यवस्था की जाती है ताकि मच्छरों का प्रकोप रोका जा सके। हर वार्ड के लिए 2 फॉगिंग मशीनें तय की गई है, लेकिन पिछले कई महीनों से मशीनें वार्डों तक नहीं पहुंच पा रही है। फॉगिंग बंद रहने के कारण बरसाती मौसम में जमा पानी से मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम पिछले कुछ समय से फॉगिंग कार्य के लिए बार-बार टेंडर निकाल रहा है, लेकिन हर बार टेंडर निरस्त हो जाने से प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। परिणाम स्वरूप फॉगिंग का काम केवल वीआईपी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इस स्थिति पर नगर निगम के सभापति विनोद सोनी ने निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और निगम के ढुलमुल रवैये के कारण आम वार्डों में फॉगिंग नहीं हो पा रही है। सभापति ने इस संबंध में आयुक्त को पत्र भेजकर जवाब मांगा है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक पुरानी फॉगिंग व्यवस्था जारी रखने की मांग की है। हमें 5-6 महीने से निगम के अधिकारी कर्मचारी खाली टेंडर खेल रहे हैं। मन चाहे ठेकेदार को टेंडर नहीं मिलता निरस्त कर देते हैं। इसके पहले जो काम कर रहा था सड़क की जिम्मेदारी लेकर काम करता था प्रदीप विश्वकर्मा है, उसको साइड कर दिए हैं। हर जुम्मे 2 फायरिंग मशीन दे दिए हैं। फायरिंग मशीन का पता नहीं चलता, फायरिंग मशीन कहीं चल रही नहीं चल रही। एक फायरिंग मशीन में 10 लीटर डीजल, 5 लीटर पेट्रोल और दवाई लगता है। कई जगह तो बंद है, कई जगह छिड़काव नहीं है। शायद जून कभी तो जिम्मेदारी है। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। वे पेशा कानून, जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों का संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संरक्षण की मांग कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मौजूद थे।
सर्व आदिवासी समाज ने जनजातीय दिवस पर वीर बिरसा मुंडा की जयंती पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें आदिवासियों के जल जंगल जमीन, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची जैसी संवैधानिक मांगे शामिल हैं। प्रतिनिधित्व मंडल का कहना है इन बिंदुओं पर सरकार की ओर से अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो हमारी समस्याएं हैं जिस पे अभी वार्ता नहीं हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है, उन विषयों को लेके हम लोग पूरे जितने जिला मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, हम प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से जो निर्णय हुआ है उस तहत हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज सभी को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आप जैसे मांग की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं यहाँ देने के लिए कलेक्ट्रेट में। 13 सूत्री उसमें मांगे हुए हैं। और जैसे कि आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होती है कि भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा करते हुए ही अपने प्राणों का त्याग दिया और अंग्रेज़ों से इतना कम उम्र 25 साल की उम्र में वो लड़ाई की है उन्होंने, तो हम चाहते हैं जब उन्होंने प्रकृति का संरक्षण किया है, जिसके लिए लड़ाई की है, वही लड़ाई छत्तीसगढ़ में बनी रहे और हमारी प्रकृति जैसी है वैसी रहे। उनका कहना है कि जल जंगल जमीन के मामले में वे बेघर होते जा रहे हैं। आदिवासी संस्कृति खतरे में है। आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखने कानून प्रावधानों के अनुसार उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। सर्व आदिवासी समाज की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों के निर्देश पर सभी जिला कलेक्टरों को मांग पत्र दिया जा रहा है। मांगों पर क्रियान्वयन ही बिरसा मुंडा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। तखतपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य को सतनामी समाज के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कथावाचक पर आरोप है कि उन्होंने कथा के दौरान सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। समाज के लोगों ने तखतपुर थाने का घेराव कर गिरफ्तारी की मांग की थी। गिरफ्तारी से पहले आशुतोष चैतन्य ने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्यवाही की और उन्हें कथा स्थल से ही पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वती योजना के अंतर्गत साइकिल निःशुल्क वितरण पर इन दिनों सवालिया निशान लगने लगे हैं। एक तरफ जहां शासन की योजनाओं को पूरा करने एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं में मिलने वाले सामानों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। मुंगेली के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में 9वीं की छात्राओं को शासकीय सरस्वती योजना के अंतर्गत साइकिल निःशुल्क वितरण किया गया है, लेकिन जो साइकिल वितरण हुआ है वह चलने की स्थिति में नहीं है। अधिकतर साइकिलों में ब्रेक नहीं है, पंचर है, कई नट गायब हैं और ऐसे कई खामियां हैं जिन्हें रिपेयरिंग की जरूरत है। छात्राओं का कहना है कि उन्हें साइकिल तो मिली है निःशुल्क, लेकिन मिलते ही उन्हें रिपेयरिंग में लगभग 200 से 300 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। इसमें घंटी नहीं है, ब्रेक वगैरह नहीं है, चेन में नहीं लगा है, पंचर रहता है, उसको बनवाने के लिए आए हैं। साइकिल रिपेयरिंग करने वाले राजू श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग सभी साइकिलों में कई प्रकार की खामियां हैं, जिसमें 200 से 300 रुपए तक खर्च की बात कही है। मेरे पास जितनी भी साइकिल आ रही है आधा से ज्यादा तो सभी काउंटर में जाते हैं। मेरे पास जो आ रहे हैं साइकिल उसकी खर्च में आ रहे हैं 260, 280 और 250, क्योंकि बहुत सी साइकिलों में तो आधी ज्यादा सामान तो लगता ही नहीं है। क्लिप वगैरह बैंड का काम है, फ्रेम बैंड का काम है, गियर बैंड का काम है। आधा तो पूरी साइकिल में ढंग से काम हुआ नहीं है। सभी साइकिलों में रिपेयर का काम मांगता ही है, अच्छा से फिटिंग नहीं हो पा रहा है। इस शासकीय महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करना है, लेकिन यहाँ तो छात्राओं के ऊपर 200 से 300 रुपए का खर्च का बोझ झेलना पड़ रहा है। क्या प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लोकस्वर के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के बीच उनका उत्साहवर्धन करने के लिए नगर के गणमान्य नागरिक व समाज सेवी उपस्थित रहे। बाल दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिला, जिसमें छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों का आयोजन में उपस्थित अतिथि भी अपनी बचपन की यादों में खो गए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
में पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष लव कुश कश्यप, पूर्व अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रविंद्र दुबे व पार्षद पुष्पकांत कश्यप के द्वारा मां सरस्वती की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल खो खो, फुगड़ी, रस्सी कूद, कुर्सी दौड़ आदि का शानदार प्रदर्शन किया गया। इन खेलों में फुगड़ी में रूबी धीवर, रस्सी कूद में उपासना साहू व कुर्सी दौड़ में वैभवी कमल सेन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों के द्वारा पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इसके अलावा अन्य खेलों का भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को भी शाला परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। नया ठेका नहीं होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का कैंटीन विगत 2 महीने से बंद है, जिसके कारण दूर दराज से यहां आने वाले छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतें हो रही है। बहुत ऐसे विद्यार्थी जो बाहर से हैं और किराए के मकान में रहते हैं, वे नाश्ता पानी के लिए कैंटीन पर ही निर्भर हैं। लगभग 3000 छात्र छात्राओं की क्षमता वाले अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का कैंटीन विगत 2 महीने से बंद है। बताते हैं कि पुराने कैंटीन का ठेका समाप्त हो गया है, नए ठेके की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में दिन भर कक्षाएं अटेंड करने वाले छात्र छात्राएं किसी तरह भूखे पेट ही काम चला रहे हैं। शहर में जिनके घर हैं वे घरों से टिफिन डब्बा लेकर आते हैं, लेकिन असल दिक्कत तो किराए का रूम लेकर रह रहे विद्यार्थियों को हो रही है। ऐसे में उनके सामने विश्वविद्यालय आने से पहले नाश्ता पानी की समस्याएं रहती हैं। कक्षाएं समय पर लगती हैं, नाश्ता तैयार करने में समय लगता है। ऐसे में छात्र छात्राएं भूख मिटाने के लिए अपने साथ न्याय नहीं कर पा रही हैं। छात्र हित में विश्वविद्यालय का कैंटीन खुलना समय की मांग है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोकस्वर। खबरों के अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। बिलासा ताल और वसुंधरा उद्यान रखरखाव नहीं होने के कारण उजड़ता जा रहा है। यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं का अभाव है। बिलासा ताल पूरी तरह अपनी शोभा खोने की स्थिति में है। यहाँ तफरीह के कारण कुछ युवा जोड़े की शक्ल में आते हैं। पीने के पानी और बच्चों के लिए झूले का भी अभाव है। इसके बावजूद वन विभाग प्रति पर्यटक 30 रुपए प्रवेश शुल्क के नाम पर लेता है। यहाँ नाव चलाने की योजना थी, मगर तालाब में पानी के अभाव में नाव किनारे पर औंधे मुंह पड़ी हुई है। अस्पताल में इन दिनों सर्दी, बुखार, खांसी और मौसमी बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिसके कारण सिम्स और जिला अस्पताल में पैर रखने की भी जगह नहीं है। दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब डॉक्टरों के पास उपचार कराने के लिए जाने के लिए पर्ची कटवाना पड़ता है। वहां भी मरीजों और परिजनों की लंबी कतारें लगी रहती है। ऐसे मरीजों को चिकित्सक सुबह जल्दी उठने, ताजा भोजन करने की सलाह दे रहे हैं। मरीजों को यहाँ 5 दिनों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है। तो ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।